सभी लोगों का टीएन नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं नरेश अग्रवाल। दोस्तों आज बात करने वाले हैं मेमोरी बेस्ड SGPGI MCQs 2023 मार्च 21 तारीख को जो पेपर हुआ आपका, उसमें मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने डिस्कस किए जाएंगे। तो चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टीएन नर्सिंग क्लासेस बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि नेचुरल पेन किलर कौन सा है, नेचुरल पेन किलर के रिगार्डिंग। ठीक है, अपने ब्रेन के अंदर नेचुरल पेन किलर कौन सा होता है, तो इस सिचुएशन में आपका राइट आंसर होगा एंडोर्फिन। कौन सा दोस्तों? एंडोर्फिन। वहाँ आपको डिफरेंट अदर ऑप्शन भी दिए गए थे, लाइक दैट डोपामिन, सेरोटोनिन, इस तरह से ऑप्शन आपको दिए गए थे। बट नेचुरल ब्रेन पेन किलर यदि आपसे पूछा जाता है तो राइट आंसर है एंडोर्फिन। नेक्स्ट है, किडनी का यदि इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अलग अलग ऑप्शन आपको दिए हुए थे, सिस्टाइटिस, मेस्टाइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, इस तरह से। तो पाइलोनेफ्राइटिस क्या है? नेफ्रॉन कहाँ पे होते हैं? किडनी में होते हैं। पाइलो पार्ट किसका पार्ट है? किडनी का पार्ट है। रीनल पेल्विस वाले पार्ट को पाइलो पार्ट कहते हैं। तो पाइलोनेफ्राइटिस क्या है? एक प्रकार का किडनी का इन्फेक्शन है दोस्तों। नेक्स्ट है नेग्री बॉडीज़। नेग्री बॉडीज़ स्पेशल बॉडीज सेल्स होती हैं, तो वो कहाँ देखने को मिलती हैं? रेबीज़ के अंदर। डॉग बाइट की वजह से क्या होता है? रेबीज़ होता है। ठीक है, तो लाइजा वायरस टाइप फर्स्ट आपने पढ़ा होगा, लाइजा वायरस टाइप फर्स्ट की वजह से क्या होता है? रेबीज़ होता है। तो उसके अंदर नेग्री बॉडीज़ देखने को मिलती है। तो नेग्री बॉडी किस में देखने को मिलती है? इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो डिफरेंट क्वेश्चन थे, रेबीज़, ट्रेकोमा, इस तरह से, मलेरिया, हेपेटाइटिस। तो राइट आंसर रहेगा रेबीज़। नेक्स्ट है ड्रग मेटाबोलाइज बाय विच ऑर्गन। जो ड्रग्स आप खाते हैं जब भी बीमार होने पे, तो कौन सा ऐसा बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जो उसको मेटाबोलाइज करता है? तो राइट आंसर होगा आपका लीवर। लीवर क्या होता है दोस्तों? लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है आपके बॉडी का। सिंपली यदि आपसे ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है बॉडी की, तो लीवर आपका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट है एपिडेमिक का मतलब क्या होता है, ये पूछा गया था। एक्चुअली में क्वेश्चन में इस तरह से था, क्वेश्चन में दिया गया था सडन आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेशन, कि कोई डिजीज अचानक से फैलती है और नॉर्मल एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, ठीक है, एक्सेस में, तो उसे एंडेमिक कहते हैं, एपिडेमिक कहते हैं, पेंडेमिक कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका राइट आंसर होगा एपिडेमिक। क्लियर है? और यदि जब एंडेमिक कब कहेंगे? यदि कोई पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया के अंदर कोई कांस्टेंट यदि डिजीज बनी रहेगी, उसे कहेंगे एंडेमिक। क्या कहेंगे? एंडेमिक। यहाँ पे क्या है? एपिडेमिक। सडन आउटब्रेक हो रहा है डिजीज का एक्सिस के अंदर। नेक्स्ट है, एक पेशेंट है, वो बहुत ज़्यादा डे टाइम एक्सेसिव स्लीप करता है, बहुत ज़्यादा सोता है दिन के टाइम में, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन में डिफरेंट दिए हुए थे आपके, इंसोम्निया, एनोस्मिया। ठीक है, तो आपका राइट आंसर एक ऑप्शन था नार्कोलेप्सी। तो दोस्तों इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? नार्कोलेप्सी कहते हैं, डे टाइम एक्सेसिव स्लीप को। नेक्स्ट है साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B5। विटामिन B5 का साइंटिफिक नेम पूछा गया था, तो पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेंटोथेनिक एसिड। B1 को क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं, थियामिन। ठीक है, B2 को राइबोफ्लेविन, B3 को नियासिन, B6 को पायरिडोक्सिन को, B6 होता है आपका पायरिडोक्सिन। ठीक है, बायोटिन होता है B7। इसी तरह 9 होता है आपका फोलिक एसिड, 12 होता है साइनोकोबालेमिन। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के एग्जाम्पल कौन से होते हैं दोस्तों? ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शन जॉइंट के दिए हुए थे। तो राइट आंसर आपका कौन सा था? शोल्डर एंड हिप जॉइंट। शोल्डर एंड हिप जॉइंट क्या होते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के टाइप होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ स्केलेटल मसल। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ स्केलेटल मसल किसके द्वारा चेक की जाती है? तो ऑप्शन में आपके था ECG, EEG, EMG, इस तरह से ECT। तो आपका राइट आंसर होगा, यदि स्केलेटल मसल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पता करनी है तो EMG करवाएंगे। क्या करवाएंगे? पेशेंट के इलेक्ट्रोमायोग्राफी करवाने के लिए बोलेंगे उसको। नेक्स्ट है ऐसा कौन सा एजेंट है जो 200
टाइम्स स्वीट देन सुक्रोज। सुक्रोज से 200 गुना मीठा होता है। सुक्रोज से 200 गुना मीठा कौन सा चीज़ होता है? तो ऑप्शन में आपके था एक सैक्रिन नाम का। तो सैक्रिन क्या होता है? 200 गुना मीठा होता है किससे? सुक्रोज से। नेक्स्ट है पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया लिखा हुआ है। पैराप्लेजिया का मतलब क्या होता है दोस्तों? यदि जो लोअर पार्ट है बॉडी का, लोअर लिम्ब है, यदि वो पैरालाइज हो जाते हैं, इनेबिलिटी टू मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उस सिचुएशंस को क्या कहते हैं? पैराप्लेजिया। क्या कहते हैं? पैराप्लेजिया। नेक्स्ट बात करेंगे एंगल ऑफ IM इंजेक्शन। IM इंजेक्शन का एंगल पूछा गया था। एंगल ऑफ IM इंजेक्शन तो 90 डिग्री। IM इंजेक्शन का डिग्री कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है। एटेक्सिया मतलब पूछा गया था। क्वेश्चन इस तरह से था कि एक पेशेंट है, उसका इम्पेयर्ड हो रहा है कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट इम्पेयर्ड हो रहा है, कोऑर्डिनेट नहीं हो रहा है, इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेट हो रहा है। तो उसको क्या कहेंगे? डिस्केनेसिया कहेंगे, एटेक्सिया कहेंगे, या इस तरह से अलग अलग ऑप्शन थे। तो एटेक्सिया आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वर्ड डिस्क्राइब। ये क्वेश्चन इसी तरह से था। क्वेश्चन में लिखा था कि वर्ड डिस्क्राइब्स बोथ मेंटल एंड फिजिकल एक्शन इन्वॉल्व इन अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। इसको क्या कहा जाता है? स्कीमाज उसे कहा जाता है। यदि ऐसे वर्ड जो कि बोथ मेंटल और फिजिकल एक्शन को समझाने में, उनको जानने में डिस्क्राइब करते हैं, ऐसे वर्ड को स्कीमाज कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है चैडविक और जेकमर साइन। चैडविक और जेकमर साइन में क्या होता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है। ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है वेजाइना सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये क्वेश्चन इस तरह से था कि क्वेश्चन में लिखा था कि ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है वेजाइना का, तो क्या कहा जाता है उसे? जेकमर साइन, चैडविक साइन, ओजेंडर साइन, इस तरह से अलग अलग ऑप्शन थे। नेक्स्ट है सेंटिनल सर्विलियंस। सेंटिनल सर्विलियंस क्या होता है? ये पूछा गया था। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि मॉनिटरिंग रेट ऑफ अक्रेंस ऑफ डिजीज, स्पेसिफिक डिजीज, कि किस तरह से मॉनिटरिंग करना स्पेसिफिक डिजीज़ की रेट को, किस तरह से वो हो रही है, इस चीज़ के लिए कौन सा टेक्निक हम यूज़ करते हैं? सेंटिनल सर्विलियंस। नेक्स्ट है एक पेशेंट है, न्यूबॉर्न डाई विद इन 28 डेज आफ्टर बर्थ। एक बच्चा है जो 28 दिन के बाद मर जाता है। 28 दिन के बाद मर जाता है। बर्थ हुआ है, बर्थ के बाद 28 दिन के अंदर मर गया, ख़त्म हो गया, वो डाई हो गया है, न्यूबॉर्न। तो उसे क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका राइट आंसर होगा नियोनेट मोर्टेलिटी। ऑप्शन में थे आपके इन्फेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी, इस तरह से ऑप्शन में दिए गए थे। नेक्स्ट बात करेंगे एनकोप्रेसिस क्या होता है दोस्तों? एनकोप्रेसिस पूछा गया था। एनकोप्रेसिस इसका मतलब होता है रिपीटेड पासिंग ऑफ स्टूल इनटू क्लोथिंग इनवॉलंटरी। यदि बेबी जो 5 साल का बच्चा होता है वो इनवॉलंटरी उसके कंट्रोल में नहीं होता है और स्टूल को पास आउट कर देता है अपने क्लोथ्स में, तो उसको कहते हैं एनकोप्रेसिस। क्लियर है। इसी तरह एन्यूरिसिस होता है तो यूरिन का पास आउट होना कहते हैं। नेक्स्ट है हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड पूछा गया था कि जो मैस्लो हियरार्की है उसके अंदर हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड है, उसके अंदर कौन सा आता है? ऑप्शन में आपके फिजियोलॉजिकल था, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन था, इस तरह से जो भी 5 पॉइंट थे वो सभी के सभी थे। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम। एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम किसे कहते हैं? ऑप्शन में अलग अलग थे, डिमेंशिया, डिलीरियम, इस तरह से। तो आपका राइट आंसर होगा डिलीरियम। डिलीरियम क्या है? एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम है। ठीक है, डिलीरियम। और जबकि डिमेंशिया क्या है? आपका क्रोनिक है। क्लियर है। तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये 20 के 20। आगे बात करते हैं। आगे CBT की फुल फॉर्म पूछी गई है। SGPGI सेकेंड जो शिफ्ट का पेपर था वो सभी ये क्वेश्चन यहाँ पे हैं आपके सामने। आपको इसी तरह से इन टॉपिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए एग्जाम टाइम में। तो फुल फॉर्म ऑफ CBT की फुल फॉर्म पूछी गई कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। नेक्स्ट है ये बेस्ट थेरेपी होती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ IMNCI की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो ये एक पीडियाट्रिक की है, कंटेंट है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। नेक्स्ट है मोर्टेलिटी रेट चेक इन की जो मृत्यु दर है उसको किस में चेक करते हैं? तो नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन।
क्लियर है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कि लाइव बर्थ पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, ये इसके 1000 के अंदर किसको चेक करते हैं, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, बर्थ रेट, इस तरह से अलग अलग ऑप्शन थे। आपका राइट आंसर होगा मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट है हीमोफीलिया किसकी वजह से होता है, हीमोफीलिया के अंदर क्या देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन आया था आपके। तो एब्सेंस ऑफ ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग होती नहीं है हीमोफीलिया में, ये चीज़ होती है। नेक्स्ट है हाउ मेनी डेज एडेड इन ईडीडी, जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आप पढ़ते हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर कितने डेज आप प्लस करते हैं। ऑप्शन में 14 डेज, 10 डेज, 7 डेज इस तरह से दिए थे, तो आपका राइट आंसर होगा +7 डेज। ड्रग यूज्ड इन बाइपोलर डिसऑर्डर, ऐसी कौन सी ड्रग है जिसे बाइपोलर डिसऑर्डर में यूज़ की जाती है, तो योर करेक्ट आंसर इज लिथियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है फिफ्थ वाइटल साइन किसे कहा जाता है। ऑप्शन में ऑक्सीजन सेचुरेशन भी था, पेन भी था, इस तरह से अलग अलग ऑप्शन थे, तो पेन आपका करेक्ट आंसर है। फिफ्थ वाइटल साइन इज पेन। नेक्स्ट है माल प्रैक्टिस, क्वेश्चन में दिया था कि एक डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर के द्वारा जब वो केयर प्रोवाइड करते हैं उस समय उस पेशेंट को क्या पहुंचाते हैं, हार्म हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे माल प्रैक्टिस कहते हैं। क्या है, उसे क्या कहते हैं, माल प्रैक्टिस। ये एक नेग्लिजेंस का ही टाइप है माल प्रैक्टिस। नेक्स्ट है लेरिंजियल कैंसर, लेरिंग्स का यदि कैंसर हो जाता है, जो आपका वॉइस बॉक्स है, तो उसके अंदर कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, होरिसनेस ऑफ वॉइस। होरिसनेस ऑफ वॉइस किस में देखने को मिलती है, लेरिंजियल कैंसर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन पूछा गया था प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ, जो बच्चा जन्म देने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ, इसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन में दिया था पार्चुरिएंट, पार्चुरेशन, इस तरह से डिफरेंट, तो पार्चुरेशन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहाँ होती है, क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऑप्शन में अलग अलग थे, नोज़ में, ईयर ड्रम में, इस तरह से आई के अंदर, तो आपका राइट आंसर होगा ईयर ड्रम। क्लियर है। नेक्स्ट है ब्रेडन स्केल किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार अदर एग्जाम में भी आया हुआ है, तो प्रेशर, सोर और डेक्यूबिटिक अल्सर जिसे कहते हैं, तो इसके अंदर हम यूज़ करते हैं ब्रेडन स्केल। नेक्स्ट है एक प्रक्रिया है जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप बाय ड्रॉप इनटू स्पेस और केविटी, केविटीज़ के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप यदि आप कोई भी मेडिसिन लिक्विड फॉर्म में आप कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, इंस्टिलेशन। क्या कहते हैं, इंस्टिलेशन कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आया आपके। नेक्स्ट है कैटरेक्ट, कैटरेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसके अंदर प्रोटीन फाइबर्स आइस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था दोस्तों कि एक पेशेंट कैटरेक्ट का है और उसके लेंस के वहाँ पे क्या है, ब्रोक डाउन हो रहा है और क्लम्प बन गया है, तो वो क्लम्प किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के, मिनरल के, कार्बोहाइड्रेट के, फाइबर के, इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। ऑप्शन थे सभी के सभी विटामिन, मिनरल, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ये चार ऑप्शन आपके सामने थे कि कैटरेक्ट के अंदर जो क्लम्प बनता है वो किसका बनता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा प्रोटीन, प्रोटीन के क्लम्प्स बन जाते हैं। नेक्स्ट है टनल विजन किस में देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि टनल विजन किस में देखने को मिलता है। ऑप्शन में था कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, ट्रैकोमा, इस तरह से, तो योर राइट आंसर इज ग्लूकोमा। नेक्स्ट है ग्रोथ डेवलपमेंट, ग्रोथ डेवलपमेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस बिफोर बर्थ, कि किसी बच्चे के जन्म से पहले यदि उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस हो रही है तो उसका कोज क्या होगा, जेनेटिक कोज। ठीक है, क्या होगा, जेनेटिक कोज। नेक्स्ट है फ्लो रेट ऑफ नेजल कैनुला, नेजल कैनुला की फ्लो रेट पूछी गई है, तो नेजल कैनुला की फ्लो रेट होती है 1 to 6 ml पर मिनट, 1 से 6 ml पर मिनट होती है, और यदि FiO2 की बात करें तो 24 से 44% होती है। नेक्स्ट है एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, एक्सेप्ट करके पूछा था, एक ऑप्शन नहीं है, इंक्लूड नहीं है। एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर के अंदर कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं है, ऐसे पूछा गया था, तो आपके तीनों ऑप्शन ये थे, ये सभी के सभी न्यूबॉर्न केयर के अंदर होते हैं, थर्मल केयर, ब्रेस्ट मिल्क और इमीडिएट केयर। क्लियर है। नेक्स्ट है विपल प्रोसीजर के अंदर क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज विपल प्रोसीजर, विपल प्रोसीजर होता है क्या है, इसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन में पेनक्रेटो जेजुनोस्टोमी, पेनक्रेटो डुडेनोस्टोमी, इस तरह से अलग अलग ऑप्शन थे, तो पेनक्रेटिको डुडेनेक्टोमी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रूलेंट, प्रूलेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, थिक येलो ड्रेन, थिक येलो पीला कलर का
गाढ़ा कलर का यदि कहीं से ड्रेन हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, प्रूलेंट कहते हैं। ऑप्शन में सीरो, सीरस, सीरो सैंगुइनस, इस तरह से ऑप्शन में थे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है एक्सिलरी टेम्परेचर। क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो ओरल टेम्परेचर है और एक्सिलर टेम्परेचर है इसमें कितना डिफरेंस होता है, ये पूछा गया था। तो एक्सिलर टेम्परेचर कितना होता है, ऑप्शन में ये दिया हुआ था 0.6 डिग्री सेल्सियस। तो 0.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है किसकी तुलना में, ओरल टेम्परेचर की तुलना में 0.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, ठीक है, लोअर होता है किससे, ओरल टेम्परेचर की तुलना में। और जबकि रेक्टल टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्लियर है, 0.5 डिग्री सेल्सियस हाई होता है। नेक्स्ट है पल्स पर मिनट इज असेसिन। आप पल्स रेट बताते हैं 70 बीट पर मिनट, तो ये चीज़ क्या होती है, ये पूछा गया था कि इसे रिदम कहते हैं, इसे टेंशन कहते हैं, ये सब कुछ ऑप्शन में थे। तो इसे क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर कार्पल बोन। कौन सी बोन है जो सबसे कॉमन फ्रैक्चर बोन होती है कार्पल्स के अंदर, ठीक है, तो वह है स्कैफोइड। कौन सी है, स्कैफोइड। नेक्स्ट है रोमेटिक फीवर के अंदर ये मिट्रल रिगर्जिटेशन किस में देखने को मिलता है, क्वेश्चन ये पूछा गया था। ऑप्शन में आपके रोमेटिक फीवर था और अदर कंडीशंस भी थी, तो रोमेटिक फीवर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बोन मेरो की जो साइट होती है वो कौन सी होती है, ऑप्शन में अलग अलग थे, हुमरस बोन, टीबिया बोन, इस तरह से। तो इलियक क्रेस्ट इज बेस्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेंडिलेनबर्ग पोजीशन किस में देते हैं, शोक के अंदर। क्वेश्चन पूछा गया था एक पेशेंट है शोक के अंदर है तो आप उसको कौन सी पोजीशन देंगे, ऑप्शन में था रिवर्स ट्रेंडिलेनबर्ग और फाउलर पोजीशन, इस तरह से आपके ऑप्शन दिए गए थे। देन योर करेक्ट आंसर इज ट्रेंडिलेनबर्ग पोजीशन। इसमें क्या है, हेड पार्ट नीचे होता है और लेग्स क्या होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं। नेक्स्ट है एक पेशेंट है जिसके अंदर कफ हो रहा है, विजिंग हो रहा है, चेस्ट टाइटनेस देखने को मिल रहा है, डिस्निया देखने को मिल रहा है, तो ये कौन सा पेशेंट है, ऑप्शन में अस्थमा, ऐसे अलग अलग कंडीशन के पेशेंट दिए हुए थे। तो अस्थमा इज करेक्ट आंसर। विजिंग किस में सुनाई देता है, अस्थमा में। नेक्स्ट है एंड्रागोगी का मतलब पूछा गया था। एंड्रागोगी का मतलब होता क्या है, एडल्ट लर्निंग, ऑप्शन में दिया गया था एडल्ट लर्निंग। नेक्स्ट है विटामिन के की डेफिशिएंसी से, कमी से कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलता है, हेमरेज। ये क्या करता है, विटामिन के आपके जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है उनके सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है गैसियस एंड वोलेटाइल ड्रग। जो गैसियस और वोलेटाइल ड्रग होती है वो किसके थ्रू एक्सक्रीट होती है, लंग्स के थ्रू होती है, किसके थ्रू, लंग्स के थ्रू। नेक्स्ट है जीन पिगेट, जिन्होंने कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी, इन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज बताई। तो ये बर्थ टू 2 ईयर के लिए होती है, जन्म से लेके 2 साल तक बच्चों के लिए कौन सी स्टेज होती है, सेंसरी मोटार स्टेज होती है। तो क्वेश्चन इस तरह पूछा था दोस्तों कि जीन पिगेट की जो कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है इसके अंदर सेंसरी मोटार स्टेज होती है, तो कितने से कितने साल के बच्चों के लिए ये स्टेज होती है। ऑप्शन में बर्थ टू 2 ईयर था, 6 to 7 ईयर, इस तरह से अलग अलग ऑप्शन थे। तो बर्थ टू 2 ईयर क्या है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है WHO कब इस्टेब्लिश हुआ, ये क्वेश्चन आया आपके ईयर के रिगार्डिंग। तो 1948 के अंदर क्या हुआ, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ इसका कहाँ पे है हेडक्वार्टर, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। नेक्स्ट है INC, ठीक है, INC एक्ट कब आया, 1947 के अंदर। नेक्स्ट है अप्लाइड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, ये कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1963 में। क्लियर है। नेक्स्ट है हार्ट रेट, यदि एक बच्चा है उसकी हार्ट रेट 100 से कम हो चुकी है, किससे कम, 100 से, 60 से नहीं 100 से कम हुई है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ये पूछा था। क्वेश्चन इस तरह से पूछा था कि एक पेशेंट है और आप पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन यूज़ कर रहे हैं, तो कितने से कम हो जाएगा, तो यूज़ करेंगे 100 से कम। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन में क्या आते हैं, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन आते हैं, एंडोट्रेकल ट्यूब इंट्यूबेट करते हैं आप, ठीक है। और 100 से यदि ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आप ऑक्सीजन हुड के द्वारा, नेजल कैनुला के थ्रू आप ऑक्सीजन दे दोगे। बट यदि 100 से कम आ रही है बच्चे की हार्ट रेट एट बर्थ, जन्म के समय, तो आप क्या यूज़ करोगे, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन यूज़ करोगे। नेक्स्ट है मैक्सिमम फॉस्फोरस फाउंड इन, सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर फॉस्फोरस कहाँ पाया जाता है, अलग अलग 4 ऑप्शन दिए थे, उनमें से एक ऑप्शन था बोन एंड टीथ,
क्लियर है। तो बोन एंड टीथ में क्या है, सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस होता है। नेक्स्ट है पेप्लोथेरेपी। पेप्लो थ्योरी है, थेरेपी नहीं है। पेप्लो थ्योरी किससे संबंधित है? पेप्लो थेरेपी किससे संबंधित है? तो इंटरपर्सनल रिलेशन से, इंटरपर्सनल रिलेशन के बारे में पेप्लो थ्योरी में दिया था। नेक्स्ट है आर्टरी यूज टू चेक पल्स साइट इन अनकॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर कहाँ से चेक की जाती है पल्स? यदि आप चेक करोगे एक पेशेंट अनकॉन्शियस है तो कैरोटिड आर्टरी। कौन सी आर्टरी? कैरोटिड आर्टरी। क्लियर है। इसी तरह अलग अलग क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ट्रेकियोस्टोमी के अंदर एक पेशेंट है, ट्रेकियोस्टोमी वाला है, तो उसको वो अनकॉन्शियस है तो उसे कौन सी पोजीशन देंगे? इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, तो सुपाइन देते हैं उस कंडीशन में। नेक्स्ट है सीजोटाइपल मीन्स। सीजोटाइपल का मतलब क्या होता है? ए पर्सन अवॉइड सोशल साई फ्रॉम इंट्रक्शन। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था, क्वेश्चन में लिखा था कि एक पर्सन है वो अवॉइड कर रहा है, सोशल समाज को अवॉइड करता है और वो शर्माता है, शाई करता है, फ्रॉम इंट्रक्शन लोगों से मिलने में, बातचीत करने में शर्माता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? पैरानोइड कहेंगे, सीजोटाइपल कहेंगे, सीजोइड कहेंगे। इस तरह से अलग अलग ऑप्शन थे, तो ऐसी कंडीशन में योर करेक्ट आंसर इज सीजोटाइपल। क्लियर है। चैनल पे यदि आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जो भी न्यू नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपको मिले। आगे बात करते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या था? इडियोसिंक्रेटिक मीन्स। क्वेश्चन इस तरह से दिया गया था दोस्तों, क्वेश्चन में लिखा था कि अनयूजुअल रिस्पॉन्स और पिक्यूलियर रेस्पॉन्स टू ड्रग। किसी ड्रग की वजह से यदि अनयूजुअल रेस्पॉन्स आता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन में सिनर्जेटिक इफेक्ट, इडियोसिंक्रेटिक इफेक्ट, इस तरह से अलग अलग दिया होता। तो इडियोसिंक्रेटिक इफेक्ट होता है। इडियो का मतलब होता है अननोन, और यहाँ क्या लिखा है? अनयूजुअल, तो एक ही बात है। तो राइट आंसर इडियोसिंक्रेटिक। एक पेशेंट है जिसके अंदर डिले करना है, लेबर को डिले करना है, क्योंकि आपको लग रहा है कि उसके प्रीटर्म लेबर चालू होने वाले। प्रेगनेंसी 37 वीक से 38 वीक 40 वीक के यहाँ नहीं आई है, पहले ही 37 वीक से पहले ही मदर के क्या है लेबर चालू हो गए हैं। तो आप क्या चाहेंगे? उसके जो लेबर है उसको डिले किया जाए ताकि बच्चा अंदर से अच्छे से उसके लंग्स मेच्योर हों। तो आपका राइट आंसर होगा टोकोलाइटिक ड्रग्स। टोकोलाइटिक ड्रग्स क्या करती हैं? लेबर को कम कर देती हैं। नेक्स्ट है एक पेशेंट है जिसकी अफेक्ट अपर लिम्ब एंड चेस्ट मसल। चेस्ट मसल्स और अपर लिम्ब्स की अफेक्ट हो चुकी हैं, पैरालाइज हो चुकी हैं, अच्छे से वर्क नहीं कर रही है। तो ये बताना था कि कौन सी इंजरी हुई है उसके। तो उसके इंजरी हुई है ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी। कौन सी इंजरी? ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी। क्वेश्चन पूछा गया था कि ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी, ऐसी कौन सी डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है, एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर स्वेलिंग देखने को मिलती है। ऑप्शन में था मेरेस्मस, क्वाशिरकोर। तो इन दोनों में से राइट आंसर रहेगा क्वाशकोर, क्योंकि क्वाशकोर के अंदर क्या देखने को मिलता है? एडिमा देखने को मिलता है। क्लियर। आगे बात करते हैं। एक पेशेंट कार्डियक का है और उसके आपको हेल्थ असेस चेक करनी है, तो पल्स कहाँ से चेक करेंगे उसके तो ये क्वेश्चन था बेस्ट कहाँ से चेक करेंगे पल्स। ऑप्शन में कैरोटिड था, फीमोरल था, एपिकल था, तो एपिकल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ट्रेकियोस्टोमी का जो कफ होता है उसका प्रेशर कितना होता है? 20 mmHg या फिर cmH2। नेक्स्ट है एक नर्स है वो ऑडिट परफॉर्म कर रही है आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम द केयर फैसिलिटी। जहाँ पे हॉस्पिटल में केयर दे रहे हैं और पेशेंट डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद में आप ऑडिट कर रहे हैं, तो इसे कौन सी ऑडिट कहते हैं? सो रिट्रोस्पेक्टिव नर्सिंग ऑडिट कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है कोविड का क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था ओरोफेरेंजियल स्वाब ले रहे हैं, थ्रोट स्वाब, तो पेशेंट के हेड के बैक कितना टिल्ट करना है? 70 डिग्री। कितना करना है? 70 डिग्री पे टिल्ट करना है। और रब स्वाब ओवर द टॉन्सिलर पिलर्स, जो टॉन्सिल्स होते हैं वहाँ पे रब करना है, पोस्टियर फेरिंग्स पे वहाँ पे रब करना है। एंड अवॉइड टचिंग टंग, टीथ और गम, और हमें उस स्वाब को टंग, टीथ और गम्स के टच नहीं करना है, केवल टॉन्सिलर पिलर और पोस्टियर फेरिंग्स के टच करना है। यूज ओनली सिंथेटिक फाइबर स्वाब विद प्लास्टिक शाफ्ट। ये क्वेश्चन भी था, कैसा होना चाहिए आपका जो स्वाब होता है वो कैसा होना चाहिए? सिंथेटिक फाइबर का होना चाहिए, सिंथेटिक फाइबर स्वाब होना चाहिए विद प्लास्टिक शाफ्ट होनी चाहिए, वुडन की नहीं होनी चाहिए। यानी लिखा है एलिजिनेट का भी स्वाब नहीं होना चाहिए और वुडन का भी नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए?
यूज ओनली सिंथेटिक फाइबर स्वाब विद प्लास्टिक शाफ्ट। क्लियर है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी कोविड-19 के। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था कि माइल्ड कोविड-19 का केस है, उस सिचुएशन के अंदर आप कौन सा ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे। ऑप्शन में आपको दिया था रेमडेसिविर, आपको दिया था पैरासीटामोल, एक था आपके टोक्लिजिमाइड इस तरह से, और एक ऑप्शन था क्लोरहेक्सिडिन, और इस तरह से अलग अलग ऑप्शन थे। तो राइट आंसर होगा पैरासीटामोल। क्या होगा, पैरासीटामोल। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन, नेजोफेरेंजियल स्वाब। नेजोफेरेंजियल स्वाब जब आप ले रहे हैं पेशेंट कोविड-19 के, तो कितने हेड को कितना टिल्ट करना है, 70 डिग्री में। इंसर्ट, इसमें क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल स्वाब को इंसर्ट करेंगे नेजल, नेरिस के थ्रू, नाक के थ्रू, और वो भी कैसे, पैरेलल टू द पैलेट। पैलेट जो हार्ड पैलेट होता है उसके पैरेलल जाना है, अपवार्ड नहीं जाना है। एक ऑप्शन में अपवार्ड भी दिया था तो उसको नहीं करना है। अनटिल रेजिस्टेंस इज एनकाउंटर्ड और द डिस्टेंस इज इक्वलेंट टू दैट फ्रॉम द ईयर टू नोस्ट्रिल ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट है जेंटली, हल्के से रब करना है और रोल करना है स्वाब को। लीव द स्वाब इन प्लेस फॉर सेवरल सेकेंड टू एब्जॉर्ब सिक्रेशन बिफोर रिमूव, और रिमूव करने से पहले उसको कुछ टाइम तक यहीं पे रहने देना है, कुछ सेकंड तक, मिनट्स तक नहीं, सेकंड्स तक ही रहने देना, ताकि उस सिक्रेशंस को वो स्वाब एब्जॉर्ब कर ले। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट फोर्स में कब आया था। ठीक है, फोर्स में कब आया था, क्वेश्चन में ये चीज़ दी हुई थी कि 2017 में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट पास हुआ था, और वो फोर्स में कब आया था, कौन से ईयर में, कौन से डे, कौन से मंथ में वो फोर्स में आया था। तो ये आपके ऑप्शन में दिया हुआ था 29 मई 2018 के अंदर वो क्या आया था, फोर्स में आया था। क्लियर है दोस्तों। इस तरह से ये तमाम क्वेश्चन आपके सेकंड शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए थे। थैंक यू सो मच दोस्तों। यदि आप चैनल पे इसी तरह बने रहना है तो चैनल को बेल आइकन को प्रेस करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों को, किस तरह से क्वेश्चन आए थे अपने जूनियर साथियों को शेयर करना है, ताकि उनको भी पता चले कि आगे नर्सिंग के अंदर किस तरह से एग्जाम को क्लियर करना है, किस तरह से पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू सो मच।